अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अमीर। तो आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ आपको जो है ना पूरी बुक रिपीट करवाई जाए। तो इसमें हम आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है वो भी बताएंगे और साथ में एक्सरसाइज भी हल करवाएंगे। तो चले आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले क्योंकि हम साइंस स्टूडेंट हैं तो हमें जो है ना साइंस की डेफिनेशन जो है ना आनी चाहिए। वैसे तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है पर एज अ जनरल नॉलेज जो है ना जो आपको साइंस जो है साइंस की डेफिनेशन जो है ना वो आनी चाहिए। तो एक जनरल सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, तो चलिए आइए इसको देख लेते हैं। तो साइंस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ नेचर, बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स एंड द नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, तो नेचर किसको कहते हैं? नेचर हमारे इर्द गिर्द जितनी भी कुदरती चीज़ें हैं जो भी चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं वो सब नेचर में आती हैं। उसमें हमारे पास समंदर है, आसमान है, ज़मीन है, पहाड़ है, तो जितनी भी चीज़ें हैं जो खुद ब खुद जानवर हैं, परिंदे हैं, उसके अलावा प्लांट्स हैं, तो जितनी भी चीज़ें हैं जो नेचर में आती है तो उनकी जो स्टडी है ठीक है, उनका बिहेवियर को जो स्टडी करते हैं उनसे जो नॉलेज हासिल होता है उसको जो है ना हम कलेक्टिवली जो है ना वो साइंस कहते हैं। तो चलिए आइए बायोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो जो बायोलॉजी है वो दो ग्रीक वर्ड से जो है ना उसको अखज़ किया गया है। तो पहला लफ्ज़ है बायोस, ये आप ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, जस्ट आपको रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। तो बायोस का मतलब है लाइफ। अगर लोगस की बात की जाए तो दूसरा लफ्ज़ जो है लॉजी है वो लोगा से निकला है, तो उसका मतलब होता है स्टडी। तो सिंपल डेफिनेशन बनेगी द स्टडी ऑफ लाइफ। तो हम मैट्रिक में ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। लेकिन अब आपका लेवल भी बढ़ चुका है, आप इंटर पे आ चुके हैं, तो आपको एक प्रॉपर या अच्छी एक डेफिनेशन जो है ना वो जो है ना करनी चाहिए। तो बायोलॉजी की जो मॉडर्न डेफिनेशन है या एक जो अपग्रेडेड डेफिनेशन है उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले बताया कि स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को जो है ना हम वो बायोलॉजी कहते हैं। तो उसमें हम क्या देखते होते हैं? उसमें हम स्ट्रक्चर देखते होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी साख कैसी है। उसके अलावा उसकी ग्रोथ देखते हैं कि वो ग्रो कैसे करता है, वो बड़ा कैसे होता है, उनसे कौन से उसमें प्रोसेस हो रहे होते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, वो अपनी पॉपुलेशन को जो है ना रिपीट बढ़ाता कैसे, इंक्रीज कैसे करता है। एंड लास्ट उसकी होती है क्लास। आपने मैट्रिक में भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, 2 किंगडम, 5 किंगडम। तो वो एक क्लासिफाई करते हैं, एक दर्जाबंदी करते हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो वो भी जो है ना हम बायोलॉजी में उसको देखते हैं। तो इस सब को जो है ना कलेक्टिवली जो हम बायोलॉजी कहते हैं। अब मसला ये है कि हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन देख ली, अब मसला है कि लाइफ क्या है, लाइफ किसे कहते हैं, कौन सा पैरामीटर्स हैं जिसको हम देख के कहेंगे कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो आपका अगर बुक का आप सेकंड पैराग्राफ देखें तो वहां पे लिखा हुआ है देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जो जहाँ पे कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है जिसको हम लाइफ को डिफाइन कर सकें। लेकिन जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि कुछ जो है ना करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको उन्होंने जो है ना एक्यूमुलेट किया है और उस पर मुतफिक हुआ है कि जिस चीज़ में ये करैक्टरिस्टिक्स पाए जाएं तो उसको जो है ना हम वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करेंगे। तो वो करैक्टर्स कितने हैं हमारे पास? वो टोटल हमारे पास 10 करैक्टर्स हैं। तो उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट करैक्टर्स जो है वो हमारे पास है कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होंगे। आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा मैट्रिक में शॉर्टली, तो उसमें आपने देखा था कि जो जानवर है वो किससे मिलके बने होते हैं? सेल से। क्या सेल मिलके क्या बनाता है? टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन। ठीक है, इस तरह जैसे जैसे आप आगे जा जाए ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर इंडिविजुअल बनेगा, फिर पॉपुलेशन, इस तरह जो है ना एक बायोस्फीयर तक जो है ना मूव करते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऐसे हाईली ऑर्गेनाइज होगा। सेकंड हमारे पास है कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। ठीक है, एंटिटीज इंडिविजुअल को कहते हैं। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो इंडिविजुअली जो है ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। अगर हम इंसानों की बात करें तो आप देख लें कि इसमें कितने सिस्टम है। ठीक है, तो कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। ब्रेन का देख लें कि अभी तक उस पर प्रॉपर जो है ना पूरी तरह से डिस्कवर नहीं हो सका कि ब्रेन कैसे काम करता है। तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे वो बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे। इसमें सिंगल सेलुलर भी हैं
जो कि वो सिंपल है, लेकिन मोस्टली जो है ना वो कॉम्प्लेक्स है। सेकंड हमारे पास है कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो एक या एक से ज़्यादा सेल से जो है ना मिलके बना होगा। तो हमारे पास सिंगल सेलुलर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है और मल्टी सेलुलर भी है। अगर यूनिसेलुलर में देखा जाए उसके पास हमारे एग्जांपल जो आती है वो आती है यीस्ट की, ठीक है। ये फंजाई से बिलोंग करती है, तो ये जो है ना यूनिसेलुलर है हमारे पास, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर में हमारे पास जितने भी मतलब एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इसके अलावा कुछ एल्गी हैं, ठीक है। फंजाई मोस्टली बहुत सारी जो है, इसके अलावा सारी मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो वो एक या एक से ज़्यादा सेल से जो है ना वो मिलके बना होगा। इसके बाद है तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई किसको कहते हैं? स्टिमुलाई कोई भी चेंज, ठीक है, एनवायरनमेंट में कोई चेंज, वो लाइट के जरिए हो सकती है, वो टेम्परेचर के जरिए हो सकती है, वो टच के जरिए हो सकती है, ठीक है। आपको किसी ने टच किया, ठीक है, आपने अपना बाजू साइड पे किया या उसकी तरफ देखा, तो ये क्या है? रिस्पॉन्स है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो किसी भी स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। जिस तरह आपने प्लांट्स में देखा होगा, जिस तरफ से लाइट आ रही होती है प्लांट उस तरफ को ग्रो करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो क्या है? वो उसकी स्टिमुलाई की तरफ उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है स्टिमुलाई की तरफ जो है ना उसको रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है कैन एक्वायर एंड यूटिलाइज एनर्जी। तो आपने इसका मतलब है कि वो एनर्जी हासिल भी करते हैं और एनर्जी को जो है ना वो यूटिलाइज भी करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि जितने भी जानदार हैं वो खाना खाते हैं, ठीक है, उससे वो एनर्जी हासिल करते हैं और उसके बाद जो एनर्जी होती है वो एटीपी की शक्ल में हमारी बॉडी में आती है और उसको हम जो है ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में जो है ना यूज़ करते हैं, मूवमेंट करते हैं और उसमें सब में जो है ना वो हमारी जो है ना एनर्जी वो यूज़ होती है। 6 पॉइंट हमारे पास है कि हैविंग जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। जेनेटिक मटीरियल क्या है? जेनेटिक मटीरियल हमारे पास डीएनए है और आरएनए है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो किस्म के मोस्टली जो है ना जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, डीएनए और आरएनए, ठीक है। प्लांट्स में आरएनए होता है और एनिमल्स में डीएनए होता है। प्लांट्स में जो बैक्टीरिया वगैरह किसी में दोनों चीज़ें भी होती हैं, डीआरएनए आरएनए दोनों चीज़ें भी होती हैं। सिर्फ 7 पॉइंट हमारे पास है कैन ग्रो इन साइज, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो साइज में भी बड़ा होगा, ठीक है। आपने देखा कि प्लांट छोटा होता है ऐसा ऐसा बड़ा हो जाता है, इसी तरह जानवर हैं वो छोटे होते हैं ऐसा ऐसा बड़े होते हैं। तो अपना साइज जो है ना ग्रो करेंगे, जो चीज़ ग्रो करेगी इसका मतलब है कि वो लिविंग होने का उसका करैक्टर है। 8 हमारे पास पॉइंट है कैन प्रोड्यूस सिमिलर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो वो अपने ही जैसे बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है। तो जानवर जो होंगे वो अपने जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। और 9th हमारे पास पॉइंट है कि मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। इसको आम अल्फाज में होम्योस्टेसिस भी कहते हैं। आप सेकेंड ईयर के स्टार्ट में जो है ना आपका पहला चैप्टर ही जो है ना वो होम्योस्टेसिस पे है, तो आप इसको सेकेंड ईयर में ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा ना वो अपना इन्वायरमेंट या अपना जो चीज़ें हैं वो मेंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल जहाँ पे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आती है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो गर्मी के हिसाब से जो है ना अपने आप को एडजस्ट करेगा, ठीक है। वो पानी के करीब जाएगा, ठीक है। इस तरह सर्दियाँ आ रही हैं तो हम अगर इंसानों की बात करें तो हम जो है ना हम जैकेट्स वगैरह लेते हैं, तो वो क्या करते हैं हम अपना इंटरनल टेम्परेचर या अपना इंटरनल इन्वायरमेंट है ना बॉडी का उसको मेंटेन करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना अपना वो इंटरनल इन्वायरमेंट जो है ना उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। वो टेम्परेचर के हवाले से भी हो सकता है, वो वाटर के हवाले से भी हो सकता है। अगर वाटर की कमी है तो वो वाटर लॉस से प्रिवेंशन करेंगे, जिस तरह प्लांट है अगर उसमें कमी है तो ट्रांसपिरेशन जो है ना वो रुक जाती है, ट्रांसपिरेशन। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास पॉइंट है कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। कैटाबोलिक होते हैं, एनाबोलिक होते हैं, चीज़ें बन रही होती हैं, टूट रही होती हैं, ठीक है। तो उनमें जो है ना ये रिएक्शन होते हैं हमारे, जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो है ना करैक्टर में आती है। तो कलेक्टिवली जिस भी चीज़ में ये 10 करैक्टर होंगे उसको जो है ना हम वो लिविंग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये लॉन्ग में तो इतना खास नहीं आता, हाँ आपके जो है ना एक यहाँ से एक आधा MCQs बन सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। लास्ट 2012 तरह के एग्जामिनेशन में जो आया हुआ है कि राइट
एटलीस्ट 2 करैक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है इस तरीके से कि आपको 3 या एक एमसीक्यूज में उसका ऑप्शन दिया हुआ करैक्टर और लिखा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करैक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आपने उसको जो है ना ट्रिक करना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ से जो है ना आपने याद करना है, ठीक है। तो साइंस का वो पहले मैं आपको बता चुका है कि वो जो है ना एज अ जनरल नॉलेज है, तो उसका कोई इतना इशू नहीं है। तो यही है आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम बायोलॉजी की डिफरेंट जो ब्रांचेज है उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।